देखिए है क्या, अगर आप देखेंगे जब भी ग्लोबल रिसेशन आता है तो सभी कंट्रियां भारत की तरफ देखती है और भारत को बहुत सारा बिजनेस। अब मैं रोकना चाहूंगा आपको, जरा देखिए तस्वीरें सीधे संसद की हैं। वित्त राज्य मंत्री दोनों नजर आएंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण होती है तस्वीरें संसद के अंदर, क्योंकि ये आप जो लाल उसमें देख रहे हैं इसी में है वो बजट का पिटारा जिसे आप बोलते हैं। जब खुलेगा तो इसमें ही आपकी उम्मीदें हैं बंद हैं। और इसको क्योंकि अब पहले तो पूरा ब्रीफ केस होता था, लेकिन अब वक्त बदला है तो अब यहाँ टैब ने अपनी जगह ले ली। ये वो टैब है जिसमें वो अपना बजट सुनाएंगी, बजट खोलेंगी, बताएंगी कि क्या बजट में पेपरलेस पेपरलेस बजट होगा। और पिछले बार की बजट की अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 91 मिनट का वो बजट भाषण था। और देखना यहाँ पर बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार कितने मिनट का ये भाषण होता है। बहुत छोटा भाषण दिया था पिछली बार 91। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मिनट हो केवल। तो इस बार का बजट महत्वपूर्ण इसलिए भी अनुज क्योंकि चुनाव है 2024 में और चुनावों पर सबकी नजर है। एक अच्छा प्रयास होगा सरकार का। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात के संकेत दिए थे। अब कितनी छूट मिलती है, महिलाओं को कितना फायदा मिलता है, किसानों को कितना, व्यापारियों को कितना, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो तस्वीर लगातार आपको दिखाते रहेंगे और हम ये दिखाएंगे। इसलिए 10:15 बजे ये बैठक शुरू होगी और 10:58 में यह बैठक खत्म होगी और 2 मिनट का समय होता कि फर्स्ट फ्लोर से सीधे लोकसभा में तमाम कैबिनेट मंत्री जाए, जिससे कि एक भी पॉइंट बाहर ना आए। क्योंकि कैबिनेट जैसा कि शहजाद बोले हैं कि गीता है और गीता ये बजट रूपी गीता का एक भी पॉइंट लीक ना हो, लीकेज फ्री हो। इसलिए 10:58 में ये कैबिनेट की बैठक खत्म होगी। गृह मंत्री पहुंच गए, रक्षा मंत्री पहुंच गए और प्रधानमंत्री, मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी संसद भवन के अंदर आ गया है और वो अब उसके बाद अपने कमरे में जाएंगे, वहां से सीधे रूम नंबर 53 जहां पर कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। तो जो अब एक प्रक्रिया है, जो काउंटडाउन था वो आखिरी काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। कैबिनेट की बैठक चंद मिनटों बाद ही शुरू होने वाली है और वहां से सीधे निर्मला सीतारमण जाएंगी संसद भवन, लोकसभा में अपना बजट पेश करेंगी और तब पता चलेगा कि राम का बनाया हलवा बहुत ज्यादा मीठा है या मीठा है या आजकल शुगर फ्री का जो जमाना है वो क्या न मीठा है न कड़वा है, वो पेश कर वो देखने को मिलेगा ठीक 11 बजे। बड़ी बात है कि 11 बजे ये देखने को मिलेगा। हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। रामकुमार यादव जी, एक बड़ा सवाल है। जिस तरह कपिल जी ने जिक्र किया जीएसटी वाली बात, बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया कि जीएसटी की कलेक्शन बढ़ी है, जीएसटी चोरी रुकी है, यानी सरकारी खजाने में फायदा हुआ है। तो उसका फायदा आप देखते कि उसका फायदा आम लोगों को बजट में मिल पाएगा? मिलना चाहिए। सरकार से उम्मीदें तो जनता को यही हैं, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन तो बहुत तेजी से बढ़ा है और ऐसा पारदर्शिता भी आई है जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी के लगने के बाद से जो है देश को आमदनी काफी बढ़ी है। इतना पैंडेमिक होने के बाद भी हमारा देश देखिए जो है, जैसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, श्रीलंका की चौपट हो चुकी है, बांग्लादेश चौपट हो चुकी है, लेकिन तब भी भारत एक स्ट्रांग देश है क्योंकि ये सरकार की एक इच्छा शक्ति थी जो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको लिया है। लेकिन जो टैक्स कलेक्शन इधर बढ़ा है काफी, पैंडेमिक के बाद जो है काफी कलेक्शन बढ़ा है, उससे जनता को राहत सरकार को देनी चाहिए और जनता यही आस लगा। यादव जी, क्यों पाकिस्तान से तुलना करनी है? चाइना से तुलना करते हैं ना, अमेरिका से तुलना करते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान से तुलना क्या, पाकिस्तान से तुलना इसलिए हो रही है क्योंकि वो देश डूबने वाला है और हम अमेरिका से तुलना इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हम धीरे धीरे अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं। हम भी एक दिन हो सकता है अमेरिका से आगे निकल जाएं। ऐसी हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है, पैंडेमिक के बाद भी इतनी तेजी से अर्थव्यवस्था जो है किसी देश की बढ़ी नहीं है जितनी भारत की बढ़ रही है। तो हम अमेरिका की तरफ भी देखेंगे, चाइना की तरफ भी देखेंगे, रशिया की तरफ भी देखेंगे। आने वाले समय में सपने देखनी अच्छी बात है और सपने को पूरा करना भी सरकार का काम है, देशवासियों का काम है। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम सहमत है। और सपने जब तक देखेंगे नहीं तब तक पूरे कैसे होंगे? लेकिन क्या जो लोग उम्मीद बना के बैठे हुए हैं, सपने देखकर बैठे हुए हैं, उनके सपने 11 बजे पूरे होते हैं कि नहीं, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। जेपी बिल्कुल। कुलदीप हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं किसानों के बीच में। देखिए, किसानों को पक्ष जानना बेहद जरूरी है। कुलदीप, किसान क्या कह रहे हैं? क्योंकि लगातार हम सुन रहे हैं मांग उनकी कि जैसे सब्सिडी मिलनी चाहिए खाद पर, सिंचाई की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए और भी तमाम उनके मसले हैं। बात करिएगा जरा।
आप बात करें तो पश्चिम के किसानों की, तो हुक्के की ये पंचायत होती है, हुक्के पर बैठ करके यहाँ के किसान चर्चाएं करते हैं। आम बजट आ रहा है, इस पर किसान यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें उम्मीदें हैं, क्या वो चाहते हैं। यहाँ के किसान है तमाम, इनसे हम बात करेंगे कि क्या उम्मीदें हैं, क्या वो सरकार से चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? हरिकिशन शर्मा। हरिकिशन जी, बजट आ रहा है, क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? उम्मीद यही है कि छोटा पशुओं से आजादी मिलनी चाहिए, और दूसरी बात यह है जो पेंशन इन्होंने बांधी सरकार ने, उस पेंशन में थोड़ा सा यूं बदलाव कर दिया कि वो पेंशन वृद्धजनों को कम से कम 2000 ये उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, और भी किसान है हमारे साथ, इनसे जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, बजट आ रहा है, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? क्योंकि किसान है, आप खेती करते हैं, तमाम समस्याएं भी आती होंगी, दिक्कतें आती होंगी, क्या चाहते हैं आप सरकार से? खाद बीज दवाई की बहुत महंगाई, और उसमें भी नकली दवाई और नकली खाद बीज किसानों को उत्पादन में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पैसा लगा के भी पूरी पैदावार नहीं हो पाती। इस किसान की दवाइयों पर, जो खेती में काम आने वाली दवाई है, उनको सस्ता किया और वो उपलब्ध हो सकता। अच्छा, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, जानेंगे चाचा, बजट आ रहा है, बजट पे क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? सरकार से उम्मीद यही, किसानों को मतलब किसानों का फायदा हो है, किसानों के फायदे की हुई है। जो खेती में मटेरियल लगे हो वो मतलब बात है, वो महंगा हो रहा है। तो क्या लग रहा है, क्योंकि सरकार मोदी की सरकार है, हाँ, क्या पहले चाहते थे, क्या मिला, अब क्या उम्मीद है? मिला ही नहीं कुछ, किसानों को तो मिला ही नहीं अब तक कुछ भी। अब क्या चाहते हैं? बचा में बस किसानों को मिल जाएगा कुछ। तो किसानों को उम्मीद है सरकार से कि इस बजट में जरूर किसानों को मिलेगा। यहाँ पर युवा किसान भी है हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि क्या चाहता है युवा किसान। क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी? बिल्कुल कुलदीप, लौटेंगे आपके पास वापस, आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन कक्कड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वात्सल्य कक्कड़ जी। वात्सल्य कक्कड़ जी, देखिए टूरिस्ट की अगर हम बात करें या फिर टूरिज्म की बात करें तो 2 साल जो पैंडेमिक के आए उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कमर टूट गई है। ट्रेवल्स की अगर हम बात करें तो इस इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, आप कैसे देखते हैं? सर, टूरिज्म में इधर तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, हाँ, और स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने डेवलप दिया, जैसे आज हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 से 4 बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल के एक्सप्रेसवे बनने की वजह से टूरिज्म में सर बहुत इंप्रूवमेंट आया है। बनारस, अभी मैं पिछले हफ्ते था, मेरे ख्याल से पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इस साल बनारस पहुंचा है। हाँ, ठीक बात है। तो उस दिशा में भी सर काम कर रही है। वही सर, जो पहली चीज मैंने कही, जब अर्थव्यवस्था का चक्का घूमता है तो उसका इंपैक्ट हर जगह जाता है। जब इंफ्रा पे खर्चा होता है, जब अच्छा एक्सप्रेसवे बनता है, तो मैं और आप सोचते हैं कि 3.5 पौने 4 घंटे में बनारस पहुंचा जा सकता है। चलो शनिवार को परिवार के साथ चलें, बाबा के यहाँ दर्शन करें, अच्छा सब गंगा जी के दर्शन करें, और रविवार को लौट भी आए, मंडे से काम पे लग जाए। आगरा सर हम 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीजें सर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से नहीं हो पाता था जी। होटल्स पे सर बहुत फोकस कर रहा है। अब होटल्स इंडस्ट्री को सर थोड़ा सा मेरे ख्याल से और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, बिल्कुल, और होटल इंडस्ट्री, और जब भी होटल इंडस्ट्री की बात आती है या फिर होटल कारोबारियों से बात होती है तो जीएसटी का जिक्र सर बहुत होता है। जीएसटी को लेकर क्यों इतना कंफ्यूजन बना हुआ है अभी तक? जी, जीएसटी का सर इंपैक्ट उस पे है। जीएसटी में जहां तक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उस पे तो सर काफी रिलीफ दिया हुआ है, क्योंकि उनको एक फिक्स स्लैब दिया हुआ है, आप आईटीसी ना क्लेम करें और 5% टैक्स पे कर दें, वो जो रेस्टोरेंट के उपभोक्ता हैं उनकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ता। लेकिन होटल इंडस्ट्री पे जरूर हो सकता है थोड़ा सा, अगर और जीएसटी कम हो तो टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। ठीक है सरन साहब, जिस तरह चर्चाएं हो रही हैं कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी सरकार, जैसे आपने पिछले बजट देखे मोदी सरकार के, कि चलिए आम आदमी को बहुत ज्यादा दिया नहीं तो आम आदमी पर बहुत ज्यादा बोझ भी नहीं आया। अगर हम देखें तो सारे बजट्स को, पुराने अगर हम बजट देखें, निर्मला सीतारमण के ही बजट देख ले तो उन्होंने इस तरह के बजट रही। तो इस बार क्या लग रहा है कि आम आदमी को ये बजट राहत देगा, या लग रहा है कि कोई नया बोझ नहीं होगा, जैसे ही बैलेंस संतुलन बनाकर रखा वो ही रखेंगे? क्योंकि सरकार जिस तरह अभी कक्कड़ साहब ने कहा कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ावा दे रही है सरकार। बिल्कुल, मैं कक्कड़ साहब से सहमत हूं, और जहां तक आपने कहा अब 2 इंडिकेशंस आने लगे हैं फाइनल राउंड में,
निश्चित रूप से इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए आम आदमी को फायदा होने वाला है। हम बहुत ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।